नमस्कार। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। क्या विराट कोहली का टेस्ट करियर ढलान पे है? क्या रोहित शर्मा, केएल राहुल का टेस्ट करियर ढलान पे है? ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम लोग देखें तो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है, खास करके विराट कोहली का और केएल राहुल का, नीचे ही जाता जा रहा है। एक तरफ जो रूट जो हैं, जो इनके समकक्ष हैं, विराट कोहली का, जो फैब फोर के नाम से जाने जाते रहते हैं पूरे विश्व में। करंटली फैब फोर विश्व में जो आपका जो रूट विराट कोहली, स्टीवन आपका ये केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, ये चारों जो हैं फैब फोर के गिनती में आते हैं। लेकिन जहां एक और बाकी बल्लेबाज जो हैं शतक पे शतक लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो रूट शायद 33 या 34 शतक लगा चुके हैं, अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2 शतक लगाए। वहीं विराट कोहली आखिरी बार जो टेस्ट में शतक जड़ा था 23 नवंबर 2019 को। यानी कि आप सोचे कि 5 सालों से के आसपास, इनका 5 साल होने जा रहा है, 5 सालों से इन्होंने टेस्ट में कोई सेंचुरी नहीं मारी है। ये ऐसे उम्मीद करते हैं कि इधर बहुत सारे टेस्ट खेले जाने हैं और ये इसी हो सकता है कि अगली इनिंग में वो टेस्ट सेंचुरी आ जाए, जैसे वनडे में फिर आया और T20 में आया तो लगातार शतक आए। तो विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज के लिए अगर हम लोग लेकिन इतना लंबा वक्त हो गया कि कोई इतना बड़ा बल्लेबाज इतने दिनों तक टेस्ट में हो या किसी भी फॉर्मेट में फेल्यूर हो रहा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या विराट कोहली टेस्ट में कि मतलब जो उनका करियर है वो ढलान की ओर है? क्या उन आखिरी दौर में चल रहे हैं? ऐसे ये बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, उनके जो फैन हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा किस तरह की बातें क्यों की जा रही है, लेकिन बोलना मजबूरी है कि 5 सालों से इन्होंने टेस्ट में कोई शतक नहीं मारा है। उसके बाद अगर एक चीज़ और देखें, इनके औसत पे दिन प्रतिदिन गिरते नीचे जा रहे हैं। कहाँ 50 प्लस सभी फॉर्मेट में इनका जो है औसत हुआ करता था, आज वो टेस्ट में 50 से नीचे आ गया है। आज जब वो बैटिंग करने आए थे उस समय उनका 49 का औसत था। आज फिर उनका जो है जो 6 रनों पे वो 6 गेंदों में बनाकर आउट हुए हैं, तो हो सकता है कि उनका और औसत फिर नीचे गया होगा। तो ये देखते हुए देखा जाए कि यार मतलब इनकी स्थिति जो लग रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ, क्योंकि जब ज़्यादा कोई बड़ा बल्लेबाज होता है और जब दबाव में होता है तो कहीं ऐसा ना कि अभी ऐसे उम्र उनके साथ है, अभी 35 साल के हैं और अभी उनका फिटनेस भी लाजवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि वो कमबैक करेंगे, लेकिन उम्मीद करते-करते जो कहते हैं ना कि आँखें जो हैं थक गई है भारतीय फैन की, कि विराट कोहली के बल्ले से कब शतक आएगा। ठीक है, एक तरफ वनडे में जो है वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं, लेकिन टेस्ट में वो हैं जो अभी तक अपने समकक्ष से बहुत पीछे चल रहे हैं। चाहे बाकी जो तीनों बल्लेबाज हैं वो इनसे बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी बात करें तो वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। अब सोचा जाए कि सोचने वाली बात है कि आखिर विराट कोहली के साथ ऐसा क्या हो रहा है? तो आज जो उनका हमने देखा, या आप लोग भी देखे होंगे कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से वो आउट हुए बाहर की गेंदों पे, चौथे पांचवें स्टंप पे गेंद था और उस पे जिस तरह से उन्होंने बल्ला लगाया, वो ऑलवेज इनकी ये पुरानी कमजोरी है। अगर 2014 में चले जाएं इंग्लैंड के दौरे पर, यही विराट कोहली के साथ यही प्रॉब्लम हुआ करता था कि वो जेम्स एंडरसन आते थे और वो वही चौथे पांचवें स्टंप पे गेंद रखते थे और विराट कोहली वहां फंस जाते थे। आज भी विराट कोहली को आसान करना, मतलब हमें तो ताज्जुब होता है कि अगर हम लोग पुराने बल्लेबाज जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन हुए, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, ब्रायन लारा की बात कर लें, रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें, ये लोग जब खेलते थे तो इनकी अगर कोई कमजोरी, जैसे एक सचिन तेंदुलकर की एक पारी याद आती है सिडनी में 2004 में, कि जब उनका ऑफ स्टंप इसी तरह से वो आउट हो रहे थे तो फिर उन्होंने सिडनी के जब ग्राउंड में जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया, 243 रनों की पारी खेली थी और उस 243 रनों में एक भी ऑफ, मतलब ऑफ में एक भी मतलब बाउंड्री नहीं है उनका। आप सोचिए कि क्या डेडिकेशन और क्या अपने आप में उन्होंने सुधार करी कि भाई हम ऑफ की तरफ गेंद ही नहीं खेलेंगे। लेकिन विराट कोहली जैसा बल्लेबाज इतने लगातार साल से मतलब खेल रहे हैं, इतना बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं, इतने बड़े बल्लेबाज हैं और मॉडर्न ग्रेट कहा जाता है उनको, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों फंसते हैं वहां पे? और अभी तक वो कमजोरी वो दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज भी वो जिस तरह से वो जा रहा था और वो बल्ला उन्होंने आगे किया और वो पीछे कैच हो गए। तो ये एक कारण लग रहा है कि मतलब ये भाई आखिर ऐसा तो नहीं इनका आखिरी दौर चल रहा है। लेकिन उम्मीद ऐसा हम लोग करते हो एक भारतीय फैन होने के नाते कि नहीं, सचिन तेंदुलकर ने जो उम्मीद जताई थी कि मेरा कोई रिकॉर्ड 100 शतक का तोड़ेगा तो कोई भारतीय ही तोड़े,
तो वो उम्मीद है। और टेस्ट में जहाँ तक है, जिस तरीके से जो रूट आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बात भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जब जो रूट इनसे उम्र में भी छोटे हैं विराट कोहली से, ये भी सोचने वाली बात है। तो जिस तरीके से वो 12,000 का आंकड़ा पार, 13,000 के आसपास वो पहुंच चुके हैं, तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल 4 सालों में वो सचिन तेंदुलकर का जो टेस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दे, सेंचुरी और प्लस रनों का। तो वो तो ऐसे अभी आगे की बात है। लेकिन विराट कोहली के लिए अब जो है चिंता की लकीरें उनके शिकन पे दिखने लगी है, और यह हम भारतीय फैन के भी माथे पे शिकन होने लगा है कि आखिर कब तक। ठीक है, जैसे T20 वनडे में आपने फॉर्म, लेकिन अभी फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ फिर फेल हुए। तो एक जो रेगुलर मतलब इनका जो फॉर्म पहले जैसे इनको गारंटी माना जाता था, रन मशीन कहा जाता था, वो चीजें अब विराट कोहली में दिख नहीं रही हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए और विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि कब तक भारतीय टीम, इतना बड़ा नाम है, कब तक ढोएगी। उधर के एल राहुल को इतने समय के बाद वापसी का मौका मिला, लेकिन क्या है, T20 से ऑलरेडी उनका नाम हट चुका है। वो T20 खेलेंगे नहीं, वनडे और जो है टेस्ट खेलेंगे। लेकिन टेस्ट में भी जिस तरीके से आज उन्होंने मतलब जब आपका फॉरवर्ड शॉट लेग पर आपका जो है ये मतलब जो है ये प्लेयर है, आपके नजदीकी फील्डर हैं, तो आप उस तरह के शॉट कैसे खेल सकते हैं पैर वाली गेंद पर कि आराम से ये लगाते हैं और एज लगता है और वो चला जाता है लेग में, है। तो ये चीज जो है वो दिखाता है कि अभी भी वो पता नहीं किस जोन में है, या यूं कहें कि अभी समझ में नहीं आ रहा। जबकि वो जब आईपीएल आता है तो बहुत शानदार फॉर्म में रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाकर के उनको क्या हो जाता है ये समझ से परे है। तो के एल राहुल का भी मुझे लगता है कि एक दो सीरीज मौके, ऐसे तो रोहित शर्मा ने घोषणा किया कि वो सारे टेस्ट खेलेंगे जो अभी होने वाले हैं, बट देखते हैं कि कब तक उनका ये है। ऐसे उम्मीद करते, वो भी अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निक उनका भी अच्छा है, तो वो उम्मीद करते हैं कि वो भी फॉर्म में वापस लौटें। और एक जो और बल्लेबाज है जिसके लिए भारतीय टीम, जिसको कि प्रिंस कहा जाता है भारतीय क्रिकेट का, वो बल्लेबाज भी जो है इस तरीके से उसका फॉर्म गुजर रहा है पिछले कुछ, अगर जिम्बाब्वे का टूर छोड़ दें अगर T20 का, तो वो पिछले कुछ समय से देखें कि उनका T20 हो, एक दिवसीय हो, चाहे आपका मतलब टेस्ट हो, सभी जगह फॉर्म जो है उनका खराब है और गिरता जा रहा है। जहां तक अभी तक 34-35 का औसत है टेस्ट में, आज भी वो 0 पे आउट हुए। और वो ऐसे कह सकते हैं कि वो अनलकी थे, क्योंकि जिस गेंद को जो मैरिट पे खेला था उन्होंने, लेग स्टंप से बाहर जा रही थी और उसको फ्लिक करने के लिए कि हाँ वो फाइन लेग से वो चौका निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट कीपर, वो एज लगता है और विकेट कीपर थोड़ा पहले से मूवमेंट था, तो वो कैच हाथ में आ जाता है। तो वहां पे आज के मामले में तो अनलकी रहे। लेकिन फिर भी देखा जाए कि भाई जिस तरीके से वो पे भारतीय टीम, भारतीय मैनेजमेंट जो है, बीसीसीआई जो है जितना उस इन्वेस्ट कर रही है, क्या नहीं, हर जगह हर फॉर्मेट में उन्हें उप कप्तान बनाया गया है, तो उसे देखते हुए लगता है कि नहीं भाई, इनको भी काम करने की ज़रूरत है। लगातार फेलवर वो जो है हमेशा लेग में आउट हो रहे हैं, लेग साइड में आउट हो रहे हैं। कभी भी जब भी देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम वो जो है लेग की ओर जब भी है, चाहे वो मिड विकेट पर हों, स्क्वायर लेग पर हों, या कहीं भी इस तरफ ही एरिया में वो आउट हो रहे हैं। तो उनको भी उस पर जो है ऐसे, गौतम गंभीर वहां पे हैं भाई, सफलतम कप्तान रहे आईपीएल के, सफलतम ऐसे वो एक दिवस ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी उन्हें कप्तानी का जो मौका मिला तो उसमें भी सफल रहे हैं, एज ए मेंटोर सफल रहे हैं। अभिषेक नायर ने बहुतों का जो है क्रिकेटिंग कैरियर जो डूबता जा रहा था उसको बचाया है उन्होंने। तो उम्मीद करते हैं कि वो इन सब चीज़ों से इन लोगों को निकालेंगे। रोहित शर्मा तो एज यूजल ठीक है, वो उनका वही रवैया रहता है कि आए, कल चले चले, ठीक है, आज ताबड़तोड़ नहीं खेल पाए, लेकिन एक अच्छी गेंद पर वो आउट हुए। वहां पे कह सकते हैं कि वो हो, चाहे आपका मतलब ये इनका जैसे मैंने बताया, शुभमन गिल अनलकी रहे, इवन कि ये आपका यशस्वी जायसवाल जो हैं वो भी मतलब अच्छी गेंद पर आउट हुए, उनको बॉलर ने आउट किया। जैसे ये विराट कोहली और ऋषभ पंत की बात अगर करें, तो इन इन लोग खुद से आउट हुए, चाहे वो विराट कोहली या ऋषभ पंत। बाहरी गेंद को जिस तरीके से, ठीक है, उससे पहले उन्होंने कट मारा था, वो गेंद भी कट मारने वाली थी, लेकिन सिर्फ वो मैंने बल्ले का मुंह खोला और वो पीछे चला गया। लेकिन इन लोगों को जो है आपका रोहित शर्मा और मैंने यशस्वी जायसवाल को जो है बॉलर ने आउट किया, क्योंकि गेंद बहुत बेहतरीन थी, वहां पे अनप्लेबल डिलीवरी थे, तो उसमें वो तो जाना ही जाना था, बल्ले का किनारा लगा और पीछे चला गया। अब आते हैं कि जैसे कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, बहुत ताबड़तोड़ रन बनाए, 75 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाए रन। तो उनका तो वही अंदाज है, कोई उनको ये नहीं कह सकते। हाँ, उन्होंने विकेट जरूर फेंका, उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो उम्मीद है एक तरह से कितने समय के, लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट में आए हैं वो वापस,
और अभी उस हिसाब से देखें तो उनका फॉर्म अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस रहा आज के डेट में। यशस्वी जायसवाल जैसे अभी तक उन्होंने पिछले 17 टेस्ट मैचों में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है, आज भी उन्होंने टीके 50 मारा। और जहां तक कहें कि भारत की जो स्थिति थी बहुत ही, जो मैं पहले भी कल के वीडियो में बोला था, इसके पहले भी बोला था कि बांग्लादेश को जो यहाँ पे हम जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो हम लोग बांग्लादेश को हल्के में ले रहे थे कि नहीं हमारी टीम ऐसे नहीं। लेकिन आज जो स्थिति बनी थी वही स्थिति कमोबेश बन गई थी कि जैसे भाई धड़ाधड़ विकेट गिरते जा रहे थे। वो तो एक छोटा सा मतलब कहें यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में ये हुआ आपका, उनका साझेदारी हुई। और दूसरा साझेदारी जो है मेन, दो लोकल बॉय, मैं दो लोकल बॉय इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी समझ सकते हैं कि हाँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखें कि छठा मतलब जो विकेट गिरा 144 पे पांचवा, 146 पे 44 पे भी छठा गिर गया। दोनों मैंने लगातार 2 विकेट गिरे थे और 96 रनों पे 4 विकेट गिर चुके थे। आप इससे समझ सकते हैं कि ऋषभ पंत वहां पे ये आउट हुए थे और केएल यशस्वी जायसवाल 144, केएल राहुल भी 144 रनों पे, और विराट कोहली 34 रनों पे आउट हुए थे। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में लगभग लगभग मान के चलेंगे 50 रनों के आसपास के ऊपर की साझेदारी हुई थी। इन लोगों के बीच में 62 रनों की साझेदारी हुई थी 99 गेंदों पे। और अभी जो दो लोकल बॉय जिनकी बात कर रहा हूँ उन लोगों के बीच में 195 रनों की साझेदारी हुई है। तो ये दो साझेदारी जो भारतीय टीम को बचा ले गई, नहीं तो जो स्थिति बनी थी लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं ऐसा ना हो कि 200 के अंदर ही सिमट जाए। 144 पे 6 गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद दो लोकल बॉय, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो चेन्नई का ही है रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने छठा शतक मारा। और एक वहां पे इसलिए लोकल क्योंकि वो आईपीएल चेन्नई के ही ओर से सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, रविंद्र जडेजा। और अभी अगर देखें पिछले कुछ समय में अगर टेस्ट की बात करें तो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ये दोनों संकट मोचन की भूमिका पिछले 3 4 5 सालों से इन्होंने निभाया है। अगर उसमें पंत को भी ऐड कर दीजिए, कुछ समय के लिए वो चोट जब भी जो ये रहे दुर्घटनाग्रस्त हुए तो अलग बात है टीम से बाहर, लेकिन ये 3 ऐसे प्लेयर जो थे ये संकट मोचन की भूमिका निभा रहे थे। और वो आज फिर से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। जिस 6 विकेट गिरने के बाद अगर मतलब आकर कर करके आप सोचें कि 112 गेंदों पर 102 रन, 91 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रविचंद्रन अश्विन ने की और छठा शतक लगाया। और रविंद्र जडेजा ने 117 गेंदों में मैंने 73.73 के स्ट्राइक रेट से 86 रनों पे नवा दिए। दोनों अभी नवाद हैं, कल फिर है। अभी तक 339 रन बन चुके हैं 80 ओवर में। आज 10 ओवर कम, क्योंकि फील्ड जो था आज हम लोग जैसा पहले बात कर रहे थे कल का कि वो स्पिनिंग ट्रैक होगा, स्पिनरों को मदद करेगा, लेकिन शुरुआती दौर में जो है वहां पे दोनों टीमों ने 3 तेज गेंदबाज खिलवाए हैं, स्पिनर कम खिलाए हैं। तो वहां पे क्या है कि शायद कवर था ग्राउंड, जिसकी वजह से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रहा था और बहुत देर तक धूप भी नहीं निकली थी और ग्राउंड गीला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। अब एक्चुअल क्या है मैं थोड़ा सा उसमें वो तो अलग है, लेकिन यही चीज है, देखने वाली बात है कि अब कल कैसे खेलते हैं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। ये दोनों कल का क्या, रविंद्र जडेजा का शतक आ रहा है कल, वो देखने वाली बात है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि क्योंकि वो मैंने जैसा बताया कि एक तरह से उनके लिए होम ग्राउंड है और वो शतक अगर लगाते हैं तो दोनों जिस तरीके से पहले भी टीम को बचाया है, और उम्मीद करते हैं 400 का स्कोर लेकर के जाए। क्योंकि अभी जो फिलहाल पिछला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जाकर करके बांग्लादेश ने की 300 400 रन पाकिस्तान के करने के बाद भी इन लोगों ने वापसी करी थी, तो वो उस बात का जो है डर है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो मेहंदी हसन मिराज जो वहाँ पे छाए हुए थे, उनको आज इन लोगों ने बढ़िया खेला। एक नए गेंदबाज जो हैं उनको इन लोगों ने थोड़ा सा वो आकर के 4 विकेट ले लिया, और एक नाइद हसन जिसके लिए इन लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि हाइट लंबी है और आकर के तेज गेंद डालते हैं, तो वो उन्होंने यशस्वी जायसवाल का जो विकेट लिया उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंद पर उन्होंने विकेट लिया। तो मेरा फिर से वही कहना है कि यार विराट कोहली और केएल राहुल का क्रिकेट टेस्ट कैरियर जो है आखिरी दौर में चल रहा है। ऐसे भी अगर रवि रोहित शर्मा की बात करें तो 1 साल से 2 साल उन्होंने खुद कहा कि मैं इससे ज़्यादा, मतलब वो लोग भी बोल रहे हैं, और वो उनका क्रिकेटिंग अभी जो है क्योंकि 37 साल के हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और खेलेंगे, 2 साल खेलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कि टेस्ट बीच में ही वो टेस्ट से संन्यास ले लें और सिर्फ वनडे खेलें। लेकिन जहाँ तक विराट कोहली हैं 35 साल के हैं, केएल राहुल अभी 32-33 सालों के हैं, तो इन लोगों का है कि लग रहा है कि भाई लगना फिटनेस भी लाजवाब है, तो इन लोगों को देखते हुए कि नहीं ये लंबे खेलेंगे अभी भारतीय टीम के लिए। लेकिन जो स्थिति बन पर रही है लगता है कि टेस्ट के लिए
थोड़ा सा चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े बल्लेबाज हैं विराट कोहली, वापसी करेंगे इस बुरे दौर के, ये जो शतकों का सूखा है पिछले 5 सालों से उसको तोड़ेंगे और बहुत जल्दी फिर ये है जो सभी को पीछे छोड़ेंगे। आप लोगों से फिर विदा लेता हूं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक लगे आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।